Hello everyone, welcome back to this channel of Infinity Learn class 10th. How are you all doing? Hi Abhi, hi Pamil Kumar, hello. How are you? यस बच्चों, तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. दैट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. एंड साथ में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन के कुछ इफेक्ट्स. ठीक है बच्चों, तो शैल वी स्टार्ट. हाय सात्विक, हाउ आर यू? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर 1 चल रहा है. जो लोग न्यू है इस चैनल पे बच्चों, हमने प्रॉपर एनसीईआरटी कोर्स वाली क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे. राइट, अभी हमारा चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, जिसका है आज लास्ट टॉपिक. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि हमने पुरानी क्लासेस में क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड अब है हमारी लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो जैसा कि इसके नेम से पता चल रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी भी रिएक्शन में आपने देखा कि कहीं पर ऑक्सीजन जी ऐड हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे? हम उनको बोल देंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई. क्योंकि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, या फिर दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल देंगे कि हमारी जो रिएक्शन है ना, ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है. ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गया हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जिसको बोला जाता है बच्चों ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब इसमें आप समझेंगे दूसरा पार्ट होता है हमारा रिडक्शन. रिडक्शन क्या होता है बच्चों? रिडक्शन हो गया इसको ऑपोजिट, है ना. अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हैं, तो क्यों होंगे? ऑपोजिट होते होंगे, इसलिए, है ना. तो रिडक्शन में क्या होता है बच्चों? रिडक्शन में होता है यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. इसको हम बोलते हैं रिडक्शन. अभी आप ये सोच रहे हो कि मैम ये क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या क्या है ये? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, ये बना. ठीक है, यहां पर मेरे पास कार्बन है, बेचारा अकेला था बिफोर द रिएक्शन. आपने क्या किया? उसकी रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन के साथ, और वो हो गया बड़ा खुश होके क्या बना लिया उसने? खुद ऑक्सीजन के साथ मिलके उसने कंपाउंड बना लिया, जिसको हम बोलेंगे CO2. ठीक है, तो बच्चों यहां पर हुआ ये कि कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया. तो हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं. मान लीजिए आपके पास है रिएक्शन, जिसमें मैंने क्या किया? मैंने लेट्स से सोडियम की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन के साथ, और मैंने बना लिया NaH. तो अगर आप बोलो कि मैम ये तो बैलेंस ही नहीं है, तो चलिए सबसे पहले ना इसको बैलेंस कर देते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों इस रिएक्शन में? हाय रजनी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि कार्बन बेचारा अकेला था पहले, प्रोडक्ट बनने के बाद क्या हुआ? कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही तो हुआ, और क्या हुआ, है ना. तो इसलिए ये हो गया ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा. अगर आपके पास है सोडियम में आप अगर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो हमको मिल जाएगा बच्चों सोडियम हाइड्राइड. ठीक है, हुआ क्या यहाँ पर बेचारा सोडियम अकेला था पहले, लेकिन हाइड्रोजन आया और उसने बोला चल यार अपन दोनों साथ में घूमने चलते हैं, और उन्होंने कंपाउंड बना लिया. कंपाउंड क्या बन गया? NaH. तो ये जो है इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे रिडक्शन. इसको आप क्या बोल सकते हैं?
इसको बच्चों हम बोल सकते हैं रिडक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। राइट, क्या ये बात सबको क्लियर हुई है ना? तो हमारे लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैंने आपको बताया। ऑक्सीडेशन क्या है, ये है हमारे लिए ऑक्सीडेशन, ये है हमारे लिए रिडक्शन। ठीक है, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है, लेट्स से अगर ऐसा कुछ है, आई थिंक इसका एक सेकेंड थोड़ा रिवर्स लिख दिया है मैंने, क्योंकि हाँ, अगर मेरे पास है एल्यूमिनियम और ये बना रहा है Al2O3 और आयरन, ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन हो रही है। अब आपको मुझे बताना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आपको मुझे बताना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। चलिए बताइए, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है? हाँ जी, माई वॉइस इज कमिंग राइट प्रॉपर? यस प्रज्वल, टेल मी क्या होगा इसका आंसर? यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी। हाँ जी बच्चे, सो गए लगता है सब लोग। बच्चों 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 बच्चों, यस, तो कौन बताएगा? यहां पर क्या हो रहा है, जब आप एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, यहां पर एल्यूमिनियम अकेला था, प्रोडक्ट में इसके पास आ गया ऑक्सीजन। राइट, यस प्रज्वल, ओके, आई विल गिव यू 1 मिनट। ठीक है, आई विल गिव यू 1 मिनट। क्रिस्टल आर्ट इज सेइंग मैम Fe2O3 टू Fe ऑक्सीडेशन। अरे यार, ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। कैसे ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीजन तो छोड़ के जा रहा है, ऑक्सीडेशन छोड़ के जा रहा है, तो कैसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना? अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर एडिशन कहाँ हो रहा है, ये तो छोड़ के जा रहा है ऑक्सीजन, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यस सात्विक, इट्स अप टू यू, ऑल ऑफ यू हैव टू आंसर ना, कोई भी चलेगा, सबका आंसर चाहिए मुझे। हाँ जी, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आयरन ऑक्साइड से आयरन बन रहा है रिडक्शन, Al से Al2O3 बन रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब करेक्ट, अब हम इस चीज को समझते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बच्चों क्या होने वाला है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिडक्शन। अब इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर हमारे पास सोडियम एलिमेंट है और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ आई हैव क्लोरीन, क्लोरीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास आ रहा है Cl माइनस। मैम ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यस, ऐसा होता है कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा, डेफिनेटली। ठीक है मैम, Al प्लस, देखो बच्चा, मैं उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, रिडक्शन भी हो रहा था। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहां पर क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम अंडर ऑक्सीडेशन। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन में अगर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम अंडर रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ बाबा रिडॉक्स, हाँ, तो रिडॉक्स नाम इसलिए तो है, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। किसी को कोई डाउट है तो बताइए,
कोई भी डाउट है इसमें? ठीक है, आई होप नहीं है। चलिए, तो यहां पर हम देख लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। अब हम देख लेते हैं एक रिएक्शन। आपको ऊपर रिएक्शन दिख रही है, ठीक है मैम। ऑक्सीडेशन, देखो अगर सिर्फ जैसे मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी थी, ये वाली, ये तो यहाँ पर तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। तो सेपरेट भी तो रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, कंसिडर द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन गिवन है, FeO से बन रहा है Fe, तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया रिडक्शन। कार्बन से बन रहा है CO2, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओवरऑल ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, यहां पर आयरन लूज कर रहा है, यही समझा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ओके, हाँ, अब साथ में हमारे लिए ये भी बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर आपने पहचान लिया तो उससे रिलेटेड हम और टर्म सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहां पर हमें दो टर्म्स और सीखने पड़ेंगे, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, अभी क्या होगा, तो यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड है जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो रिएक्टेंट जो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है या जिसका रिडक्शन होता है, दैट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये क्या बोला जाएगा, दिस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, लेकिन H2 क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि H2 यहां पर क्या ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कि H2 इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ओके, तो यहां पर CuO इज रिड्यूस्ड एंड H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। तो यहां पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस है और वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मतलब वो क्या बोला जाएगा, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर हमारा सब्सटेंस लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, सो इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब रिड्यूस्ड कर रहा है, मतलब रिड्यूस कर रहा है, मतलब वो रिडक्शन करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पुराने रिएक्शन का एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या हो रहा है, वो तो आप समझ ही गए। ठीक है, अब इसमें बताइए, ये वाली जो रिएक्शन है उसमें बताइए, आइडेंटिफाई द स्पीशीज विच इज रिड्यूस्ड एंड स्पीशीज विच इज ऑक्सीडाइज्ड। आइडेंटिफाई द स्पीशीज विच इज रिड्यूस्ड एंड द स्पीशीज विच इज ऑक्सीडाइज्ड। चलिए कम ऑन बताइए। यस यस यस, बहुत पता है बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है वो जब आप फाउंडेशन की क्लासेस पढ़ते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एक डायरेक्ट क्लास 11th का एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, उससे रिलेट होता है। ठीक है, तो यू नो अगर अभी पढ़ रहे हो तो एकदम सिंपल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड क्या होता है। यस बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। टेल मी, जिंक ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड, कार्बन क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड। Yes, come on everyone. Tell me what is the answer. चलिए बताइए क्या क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर। रिडक्शन, वेयर इज रिडक्शन टेकिंग प्लेस? जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हो जाएगा। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना। अब इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। बस सिंपल, और कुछ था ही नहीं इसमें। आइडेंटिफाई करिए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है,
जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, जिसका रिडक्शन हो रहा है इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ये तो बहुत इजी है, क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को, है ना, बहुत इजी है ना, बहुत 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 इजी हो गया, राइट। नहीं यार आप लोग उल्टा आंसर दे रहे हो क्रिस्टल आर्ट, उल्टा रिवर्स आंसर दिया है आपने, क्योंकि यहां पर जो है वो जिंक ऑक्साइड तो रिड्यूस होगा ना, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, राइट। अभी क्लियर है, पक्का लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, पक्का आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी चलिए, तो बताइए इसमें इज Mg reduced और ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है या फिर रिड्यूस हुआ है, चलिए बताइए जल्दी से। ला 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 ला, हाँ जी हाँ जी चलिए, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, तो आप लोग बोल रहे हैं मैम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए देख लेते हैं इस केस में आप क्या समझेंगे, कैसे करेंगे। अभी मैग्नीशियम में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। इसको कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, हम अपने इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास जो MgO है ना, वो ये रिएक्शन है सिंपल, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, मतलब ये एक्चुअली यहां पर किस फॉर्म में है बच्चों, अगर आपको समझना है तो इस केस में आप बोल सकते हो करेक्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा, Mg2+ है और O2- के फॉर्म में है ये, ठीक है, ये Mg2+ और O2- के फॉर्म में है, राइट। अब मैग्नीज जो है Mg वो किस फॉर्म में है, वो Mg2+ के फॉर्म में है, राइट। अगर वो Mg2+ के फॉर्म में है मतलब उसका क्या हो रहा है, उसने लूज किया या गेन किया, क्या किया, उसने यहां पर लूज किया है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, राइट। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया अभी, तो अगर ये ऑक्सीडेशन है तो Mg is said to be oxidized and that is why all of your answer is correct। बट इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, O क्या बना रहा है, O2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बना रहे हैं O2-, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिडक्शन, तो इसीलिए अगर पूछते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, उसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको ये बात। अरे ये तो बहुत इजी हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और जो ऑक्सीजन देगा टू अदर कंपाउंड, या मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा it will undergo reduction, oxidizing agent undergoes reduction, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा। और अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हो तो रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। मतलब किसी भी रिएक्टेंट की, किसी भी रिएक्शन की अगर आप बात करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आप रिएक्शन देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहां पर, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे यहां पर था
Mg प्लस O2 वाली जो रिएक्शन थी, इसमें हमारा जो कैटायन था उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनायन का हो रहा था रिडक्शन। ठीक है, तो अब यहां ये देखिए कंफ्यूज मत होना, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वो नेक्स्ट उससे समझा देती हूँ। ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, तो यहां पर यह शुभम सी SO2 प्लस H2S गिव सल्फर प्लस वाटर। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर ऐसे समझ सकते हो आप, SO2 से सिर्फ सल्फर रह गया है ना, SO2 से सल्फर रह गया, तो यहां पर क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, और इसके ऑपोजिट वाला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट इज सेड टू बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा ऐसे समझो, या फिर SO2 है, SO2 का रिडक्शन हो रहा है तो SO2 विल बी रिड्यूस्ड, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड। ये दोनों चीजें तो हमेशा क्लियर हैं, लेकिन अब मुझे अगर पता करना है कि यहां पर SO2 जो है उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा यहां पर SO2, रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर क्या होगा H2S। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीडाइज जो रिड्यूस थे ना बच्चों, उससे ऑपोजिट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली यहां देखते हैं आप, MnO2 से Mn बन रहा है, बेचारा ऑक्सीजन जो है वो मैंगनीज को छोड़ के भाग गया है, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन, अगर इसका हो रहा है रिडक्शन तो इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, मतलब दूसरे वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अब जिसका रिडक्शन होता है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो बगल वाले का ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन, से यस और नो, डाउट है कुछ तो बताइए। चलिए, तो अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। ऑक्सीडेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है मेटल्स के ऊपर। मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके कोरोड हो जाते हैं, मतलब उनकी लेयर ऑक्सीडाइज हो जाती है, और ऑक्सीडाइज होके क्या होता है, जो धीरे धीरे जो मेटल की लेयर है वो रिएक्ट होती जाती है और मेटल धीरे धीरे मेटल का सरफेस जो है वो डिस्ट्रॉय होता जाता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब भी हमारा मेटल एयर और मॉइस्चर और एसिड इन सब के कांटेक्ट में आता है तो बनता है हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। राइट, अब कोरोजन में जैसे कि मैंने आपको बोला, जो ऑक्सीडाइज्ड मेटल है उसमें ऑलरेडी जो मेटल की ऊपर वाली लेयर है वो रिएक्ट कर चुकी है, तो धीरे धीरे मेटल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और जो ऊपर वाली लेयर है वो खत्म होती जा रही है, खराब होती जा रही है। तो मेटल का जो एक्चुअली स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, कम हो गई अब। ठीक है, राइट, तो यहां पर क्या हुआ, the oxidized metal no longer stayed intact and the surface can be recognized easily by change in color, color change हो जाता है। ठीक है, या फिर सोलन या फिर स्क्रैप्ड मेटल सरफेस होता है, तो इससे ये सब क्या होता है, कोरोजन दिख सकता है अपन को, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अपर लेयर ऑक्सीडाइज हो जाती है जिसकी वजह से जो मेटल सरफेस है वो पतला हो जाता है। पतला हो जाता है तो क्या होगा, अब वो जो उसका मेन पर्पस था वो उसको सर्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं कोरोजन इन कॉपर, तो कॉपर अच्छे से प्यारा सा कलर का होता है, ब्राउन कलर, धीरे धीरे जब कोरोजन हो जाता है तो आप देखो कितना गंदा कलर हो जाता है ना। तो कोरोजन में देखिए कलर जो है एकदम खराब हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, लस्ट्रस कॉपर मेटल अंडरगोस कोरोजन और ये ब्लूइश ग्रीन स्क्रैप बन जाता है, जो कि किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ
कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, इसकी वजह से होता है। ओके, आगे देखते हैं कोरोजन इन सिल्वर। ये सबने नोटिस किया होगा अपने घर पे, है ना। सिल्वर के जो यूटेंसिल्स होते हैं धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? पीछे क्या है? पीछे है केमिस्ट्री। तो सिल्वर के जो मेटल्स हैं वो कोरोड इसलिए होते हैं बिकॉज वो टार्निश क्यों होते हैं? बिकॉज ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और बना लेते हैं ब्लैक कलर का कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड करके ब्लैक कलर का कंपाउंड बना लेते हैं जो कि आपको यहाँ पर इसकी लेयरिंग में दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आयरन मेटल अंडरगोस कोरोजन व्हेन इट रिएक्ट विद द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। तो जो आयरन का मेटल है वो रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर से जो कि एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमको बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है स्पेशली आयरन के केस में। और कोरोजन इन आयरन इज नोन एज रस्टिंग। इसको बोला जाता है रस्टिंग। ठीक है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और वाटर से रिएक्ट कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड। और क्या बना लेता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है जिसको आप बोलते हो रस्ट। तो कोरोजन इन आयरन इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है, रिएक्शन आप यहां पर देख सकते हैं। आयरन जो है वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से और पानी से। ये क्या बन जाएगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो कि होता है ब्राउन कलर का, एंड जिसकी वजह से हमारा जो आयरन है ना बच्चों, क्या हो जाता है? उसके साथ खराब हो जाता है। हाय DH स्टूडियो, हाय ट्रेन लवर। ओके ट्रेन लवर। सो बच्चा वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ कोरोजन। अभी होगा क्या? कोरोजन आयरन में जो होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो आयरन का जो सरफेस है अगर वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो रिएक्ट करके बना लेता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होता है और जिसको आप रस्ट भी बोलते हो। तो आई एम श्योर रस्टिंग सबने देखी होगी, है ना। रस्टिंग मतलब कोई भी आयरन का सब्सटेंस जो है वो खत जाता है, राइट, धीरे धीरे, राइट। तो इसका मैकेनिज्म इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन से होता है जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो। तो आप देखो ये रस्टिंग का एग्जाम्पल देखो, अच्छी खासी कार थी, अभी सरफेस पे क्या होगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा, फिर फर्दर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगा और देखो आपकी जो कार है वो इस कलर की हो जाएगी, है ना। तो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो आयरन नेल पे क्या हो जाएगा? रस्ट लग जाएगा, या कोई भी सब्सटेंस जिसमें आयरन है उसमें रस्ट लग जाता है। All of you can see this. अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को या इन कोरोजन को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बच्चों कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं फर्स्ट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये जो पार्ट है ये हम थर्ड चैप्टर में फिर से पढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, डिटेल में वहीं दिया हुआ है। तो आप क्या करते हो? मेटल सरफेस को कोई अनरिएक्टिव मेटल से आप कोट कर देते हो, जैसे कि प्लैटिनम। तो अभी आयरन तो बहुत रिएक्टिव है, बट आयरन के ऊपर अगर आपने कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट को पेंट कर दिया तो वो अब एयर से रिएक्ट नहीं करेगा, वो एयर से पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमारा जो आयरन सरफेस है वो बच जाएगा, उसकी रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, राइट। अब यूजिंग पेंट एंड कोरोजन इनहिबिटर्स विच प्रोटेक्ट द मेटल लेयर फ्रॉम द अटैक ऑफ एयर। तो हम पेंट कर देते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे कोरोजन थोड़ा कम होता है, कोरोजन को प्रिवेंट कर पाते हैं, उसको पेंट कर दिया जाता है, उससे पेंट कर देते हैं ताकि हमारा आयरन बच जाए। ठीक है, उसके बाद एक गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है स्पेसिफिकली आयरन के लिए, जिसमें आप क्या करते हैं? आयरन को पेंट कर देते हैं जिंक से। अब अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आपको पता है कि जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो आयरन से ज़्यादा होती है ना। जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है वो आयरन से ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आपने आयरन की सरफेस पे जिंक को कोट किया है तो क्या होगा? उससे ये होगा कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन और पानी से, और हमारा आयरन जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चलिए
इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? हमारी जो खाने के आइटम्स होते हैं अगर आप उनको खुला छोड़ देते हो तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनमें स्मेल आने लगती है, कलर चेंज हो जाता है, बहुत बहुत कुछ नए नए पार्टिकल्स आने लगते हैं, टेस्ट खराब हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट आप उसको दोबारा अब कंज्यूम नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऐसा ही होता है जिसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? फैट्स एंड ऑयल व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रेंसिड, जिसकी वजह से क्या होगा? स्मेल, कलर, टेस्ट सब चेंज हो जाएगा। तो हमारा खाना जो है वो खराब हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? खाना जल्दी खराब ना हो तो हम स्टोर कर देते हैं कहाँ पर? रेफ्रिजरेटर में। फ्रिज में रख दिया तो खाना जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हो। खाने में हम ऐसे सब्सटेंसेस डाल देते हैं जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारा जो खाना है वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं फूड सैंपल्स में, और या फिर साथ में हम डाल देते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? नाइट्रोजन गैस जो है वो अगर डाल देंगे तो हमारा जो सब्सटेंस है, जो फूड मटेरियल है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन इतना रिएक्टिव होती नहीं है जनरली, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर से हमारा खाना खराब होने से बच जाएगा। तो चिप्स वगैरह होता है ना, उसमें सब में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि उनका लाइफ स्पैन, फूड का लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद ओल्ड ऑयल, जब जैसे आपने देखा होगा ऑयल जब रखा रहता है बहुत टाइम तक ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, ठीक है, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है इन कंपैरिजन टू वो ऑयल जो आप एकदम फ्रेश लेकर आए थे। हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है, ठीक है, डार्क कलर हो जाता है, खराब हो जाता है, राइट, ठीक है। तो ये हो गया रेंसिडिटी। और जैसे और प्रिवेंट करने के लिए आप फ्रिज में रख सकते हो या फिर ढक के रखने भी बोलते हैं कई बार। तो ढक के रखेंगे तो थोड़े टाइम के लिए बच जाएगा, बट आगे तो फिर प्रॉब्लम है ही, राइट। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोरोजन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? कोरोजन किस टाइप की रिएक्शन है? What type of reaction is corrosion? Corrosion is which type of reaction? Answer will be oxidation, because in corrosion the substance or the metal will react with oxygen and gets oxidized, right. Next question, rancidity of food is reduction of food, cutting of food, or oxidation of food. So answer will be, again, this is also an application of oxidation, so this will also be oxidation of food, right. I hope this is clear. With this we have completed the entire first chapter of chemistry. Okay, तो हमने इस चैप्टर में थ्रू आउट क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनको केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और लास्ट में हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल एवरीवन इन टुडेज क्लास. If you like the session, please like, hit the like button, subscribe for your subscribe for daily notification, comment and share with your friends. Also बच्चों हर फ्राइडे और सैटरडे को एक एक्सपेरिमेंट का लिंक आएगा जो कि आपको हर शाम को 7 o'clock के अराउंड एक्सपेरिमेंट मिलेगा कुछ साइंस रिलेटेड, ठीक है. So with that note, I am winding up the session. That's all in today's class. Have a nice day ahead. Bye bye.